न्यूक्लियर बम इंसान द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक और विनाशकारी चीजों में से एक है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इतिहास हमें बताता है कि एक न्यूक्लियर बम सिर्फ कुछ सेकंडों में लाखों लोगों की जान ले सकता है और जो बचते हैं उन्हें रेडिएशन, बीमारियों और बर्बादी से जूझना पड़ता है। अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसे हालात में कैसे बचा जाए? इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं कि अगर न्यूक्लियर बम गिरता है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो अब तक न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार हुआ है, 6 और 9 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के बम गिराए थे। इन बमों की ताकत 15 से 20 किलोटन TNT के बराबर थी और फिर भी 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन आज के आधुनिक न्यूक्लियर बम 85 मेगाटन से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, यानी हिरोशिमा बम से 2500 गुना ज्यादा शक्तिशाली। अगर आप न्यूक्लियर हमले की भयावहता को समझना चाहते हैं तो कुछ फिल्में और सीरीज इसे बहुत अच्छे से दिखाती हैं। ओपेनहाइमर 2023। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बम बनाया और उसकी ताकत कितनी भयानक थी। थ्रेड्स 1974, एक ब्रिटिश फिल्म जो दिखाती है कि न्यूक्लियर हमले के बाद समाज कैसे पूरी तरह से बिखर जाता है। डे आफ्टर 1903, इसमें अमेरिका में न्यूक्लियर हमले के बाद की भयावह स्थिति को दिखाया गया है। हिरोशिमा 1925, इसमें दिखाया गया है कि न्यूक्लियर हमले के बाद जापान के लोगों को किस दर्द से गुजरना पड़ा। अब सवाल यह है कि अगर आपके शहर पर कभी न्यूक्लियर बम गिरता है तो आप कैसे बच सकते हैं? अगर न्यूक्लियर हमला होने वाला है तो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का समय हो सकता है। सबसे पहले आपको न्यूक्लियर धमाके से पहले के संकेतों को पहचानना सीखना होगा। सरकारी अलर्ट सिस्टम, अगर सरकार को पहले से खतरे का पता चलता है तो सायरन, मोबाइल अलर्ट या रेडियो संदेश भेजे जा सकते हैं। तेज चमकदार रोशनी, अगर अचानक बहुत तेज सफेद रोशनी दिखे तो समझ जाइए कि न्यूक्लियर धमाका हुआ है। यह रोशनी आपकी आंखों को जला सकती है, इसीलिए तुरंत सिर नीचे करें और आंखें बंद करें। शॉकवेव, ब्लास्ट वेव, धमाके के बाद एक बहुत तेज हवा की लहर आती है जो इमारतों को गिरा सकती है। अगर आप 10 से 15 किलोमीटर के अंदर हैं तो यह आपको हवा में उड़ा सकती है। क्या करें? अगर आपको चेतावनी मिलती है, तुरंत सबसे नजदीकी मजबूत बिल्डिंग में जाएं, बेसमेंट में चले जाएं या कम से कम किसी ठोस कंक्रीट वाली जगह छिपें। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। अगर कोई शेल्टर नहीं है तो तुरंत जमीन पर लेट जाएं और सिर को ढक लें। अगर आप धमाके से बच गए हैं तो अब सबसे बड़ा खतरा रेडियो एक्टिव फॉलआउट है। यह धूल और राख में रेडिएशन होता है जो हवा में फैलकर आपके फेफड़ों, स्किन और शरीर को अंदर से जला सकता है। अगर आप बाहर हैं और ब्लास्ट से बच गए, तुरंत किसी इमारत में जाएं। अपने कपड़े उतारें और साबुन से नहाएं, क्योंकि आपके कपड़ों पर रेडिएशन हो सकता है। नाक और मुंह को कपड़े से ढक लें ताकि रेडियो एक्टिव धूल अंदर न जाए। अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें ताकि फॉलआउट अंदर न आ सके। शुद्ध पानी और पैक्ड खाना खाएं। कम से कम 24 घंटे तक बाहर न निकलें। न्यूक्लियर हमला पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा, लेकिन अगर सही कदम उठाए जाएं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है घबराना नहीं, सही फैसले लेना और शांत रहकर सरवाइव करने की कोशिश करना। उम्मीद करते हैं कि हमें कभी ऐसे हालात का सामना न करना पड़े, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें।